इस वीडियो में जानेंगे कि टीजीटी, पंचायत सचिव और पीआरटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो आपको बता दूं कि विधायक विनोद सिंह जी आज जेएसएससी चेयरमैन से मिले हुए हैं और मैंने जैसे ही इनका पोस्ट देखा फेसबुक पर कि विनोद सिंह जी यहाँ पर मिले हुए हैं जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी से, तो मैंने विनोद सिंह जी, माननीय विधायक विनोद सिंह जी को कॉल किया एज ए मीडिया यानी कि झारखंड नज़र के रिगार्डिंग और इनसे डिटेल पूछा यहाँ पर पंचायत सचिव और टीजीटी पीआरटी की नियुक्ति के संबंध में क्या रोड़ा है या फिर कितना दिनों में हो सकता है या फिर 14 सितंबर को जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें 229 को वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी से मुलाकात कर पंचायत सचिव और लंबित शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में बात की। उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्य स्तरीय कॉमन मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की जा सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि उक्त दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार आगामी कैबिनेट में पूर्व के संकल्प को रद्द करेगी, यानी कि जो 229 संकल्प लिया गया था उसे रद्द करेगी और ताकि शीघ्र नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो इसके रिगार्डिंग जब मैंने बात किया और जिन किसी बंधु को शक होगा कि मैंने बात किया है या फिर नहीं किया है तो मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पर, उन सभी को उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो विधायक हैं यानी कि विनोद सिंह जी जो हैं, ये पंचायत सचिव के रिगार्डिंग शुरू से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कल अखबारों में एक न्यूज छपा था, एटीआर आपने पेश किया अध्यक्ष महोदय, फिर 2 गलतियां आप जेपीएससी में कर रहे और तीसरी आप फिर गलती करने जा रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आश्वासन था इसी एटीआर पर पंचायत सचिवों के माध्यम से कि न्यायालय ने कहा पंचायत सचिवों को आप नियुक्तियां दीजिए। आपने जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा कि रास्ता नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रास्ता बताया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का अमित भाई हम इस पर विचार अब हो गया विनोद जी, अब सरकार का उत्तर के लिए थोड़ा समय बचा दीजिए। हो गया अमित जी, अभी एक महीना हाउस है विनोद जी, बात रखने का और मौका मिलेगा। एक महीना हाउस है। आपने जो आश्वासन दिया अध्यक्ष महोदय ठीक उसका विपरीत करे, क्या व्रत करे तो गरिमा कौन गिर रहा है? ये आश्वासन, ये एटीआर, ये सारी चीजें, और आप कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहे हैं, हम अम्बेडकर के और नेहरू की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारा कम से कम कहेंगे जो जेपीएससी में गलतियां आप दोहराए हैं, पंचायत सचिवों में गलतियां न दोहराए, पंचायत सचिवों में जो है। धन्यवाद। चलिए अमित जी, और भानु जी का बार एक चीज आ रहा था कि पंचायत सचिव का जो हम लोग आश्वासन दिए थे फिर भी एटीआर में कैसे करके आया, कहीं ना कहीं विसंगति है। मैं इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं विनोद जी का, फिर वही बात बोल रहे हैं विनोद जी का जो बार आ रहे थे, तो हम उस बात को पहले भी हम लोग ने कहा कि उसको हम देखकर उसको भी कराने की काम करेंगे और हमारी सरकार जो है महोदय। बातचीत का स्टार्ट मैंने पंचायत सचिव के रिगार्डिंग सबसे पहले किया कि पंचायत सचिव की वस्तु स्थिति क्या है रिजल्ट आने के संबंध में। तो इनका स्पष्ट कहना था कि मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन भी सौंपा है रिजल्ट निकालने के संबंध में, और इसके बाद जेएसएससी के चेयरमैन जो हैं सुधीर त्रिपाठी जी, इनसे भी मिले हैं, जो कि औपचारिक तरीके से यहाँ पर बातचीत संपन्न हुई है। और आप सभी को श्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कहूँगा या फिर बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जो एग्जैक्ट बात हुई है वही रखूँगा। तो इनका स्पष्ट कहना था कि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग रिजल्ट में किसी भी तरह का बाधा नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है टीजीटी के जैसा कि आधे की नियुक्ति हो चुकी है या फिर आधे की नियुक्ति बाकी है। तो इसमें सीट क्रिएट करने जैसी कोई भी समस्या नहीं है। तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिव में बाधा नहीं है और ऐसा तर्क वितर्क में भी बात किया गया, और इसका रिजल्ट जारी करना आसान है बशर्ते कि यहाँ पर गवर्नमेंट से जल्द यहाँ पर अप्रूवल मिल जाए। तो जब मैंने इनसे टीजीटी के रिगार्डिंग पूछा, हालांकि ये खुद ही बताने लगे कि टीजीटी के संबंध में ये न्यूज़ है कि जो न्यूनतम कट ऑफ से अगर यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाले जाए तो यहाँ पर 25 से 30 हज़ार सीट क्रिएट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ध्यान दीजिएगा, 25 से 30 हज़ार सीट क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वर्क होगा वर्तमान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेतनमान भी वही है 4600 ग्रेड पे, और ऐसा नहीं है कि कम ग्रेड पे लोगों को नियुक्त कर दिया जाए।
तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें समय लगेगा। टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग जो नियुक्ति होनी है उसमें ज़्यादा समय लगने वाली है। तो जब मैंने ये कहा कि क्या ये संभव है कि कुल जितने भी 17,000 के ऑलमोस्ट जो पोस्ट हैं, क्या सभी पर कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है। हालांकि ये भी होगा कि कुछ जो ज्वाइंट टीचर हैं वो बाहर हो सकते हैं, तो उन सभी को समायोजित करना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए आसान होगा। तो इस पर स्पष्ट रूप से इनका कहना था कि इस पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। हालांकि इस पर जब बात हुई थी तो 25 से 30,000 एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करने की बात चल रही थी। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है 14 सितंबर को, तो क्या इसमें 229 संकल्प संख्या को वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हो सकता है कि इसमें वापस लिया जाए, और अगर इसमें वापस नहीं लिया जाता है तो अगले कैबिनेट मीटिंग में निश्चित तौर पर इसे वापस ले लिया जाएगा, ऐसा ही इनका कहना। इसके बाद मैंने पूछा कि पंचायत सचिव की रिजल्ट कब तक आ सकती है, तो इनका स्पष्ट कहना है कि इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इसका फैसला मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम रिकमेंडेशन या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर अप्रूवल देंगे, पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। जब मैंने पूछा कि टीजीटी और पीआरटी के रिजल्ट कब तक आ सकती है, तो उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें समय लगने वाले हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्निकल इशू आ रहे हैं। क्योंकि जब न्यूनतम कट ऑफ से अगर मेरिट लिस्ट बनाई जाए तो निश्चित तौर पर 25 से 30,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 17,000 सीट था, और इसमें 25 से 30,000 एक्स्ट्रा मतलब आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा गवर्नमेंट को। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहे हैं, और इस टेक्निकल इशू को सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगने की चांसेज है। पंचायत सचिव के कंपेरिजन में बात करें तो पंचायत सचिव का रिजल्ट पहले आएगी और उसके बाद टीजीटी एंड पीआरटी का आ सकती है। इसके अलावा भी उन्होंने बात किया इसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बाद भी यहाँ पर इसका रिजल्ट दिया जा सकता था, या फिर हालांकि टीजीटी में तो क्लियर कट बाधा थी, लेकिन यहाँ पर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं था। पहले भी मैंने मांग किया था झारखंड सरकार से, और हालांकि आप उसका वीडियो में भी देख सकते हैं कि इन्होंने वाकई में मांग किया है पंचायत सचिव के रिगार्डिंग। तो वो सभी बातें करने लगे, और वो सभी बातें आप सभी को मालूम होगा। और माननीय विधायक जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बहुत सारा धन्यवाद और आभार कि विधायक होते हुए भी उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और बात भी किया, और ऐसा नहीं है कि तुरंत काट दिए। कुछ लोग होते हैं जो एरोगेंसी में मतलब ईगो में मतलब तुरंत कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने डिटेल से वार्ता किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक विनोद सिंह जी को।